All right. Hi, everyone. Good afternoon. Yeah. Hi, Divyansh. Hi, Nishit. एक सेकंड दो मुझे. हाँ. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good Good afternoon, afternoon, sir. sir. कैसा क्या Good आप? afternoon, sir. Good afternoon, sir. हाँ, मैं पूछ रहा हूँ कैसा afternoon, आप लोगों का टेस्ट? बहुत अच्छा सर. सर अच्छा सर गया अच्छा आपने वो श्रोडिंगर इक्वेशन का वो कराया था सर लास्ट लेक्चर में. वो क्लोजेस्ट रेडियस r अपॉन a नॉट अपॉन z. हाँ, तो आया आप लोगों का अच्छा रिजल्ट? अभी रिजल्ट हाँ सर. हाँ सर. सर कैसे हो आप? आपका पेन था ना? गया? बढ़िया बढ़िया. ऑल राइट. तो Sir, आप थोड़े doubts. हाँ हाँ सर एक डाउट था सर, वो क्वेश्चन नंबर 30 में. उसका करेक्ट कर रहे हैं आंसर. उसका ऑप्शन ए रहेगा आंसर. हाँ सर. सर तो उसके लिए मार्क्स मिलेगा ना एफ फोर. हाँ हाँ ठीक है सर. ठीक है. बाकी पेपर डिस्कशन अपन लोग करते हैं इन द सेंस नॉट टुडे बट सम अदर डे, जब तक आपके पास में सॉल्यूशंस आ जाएंगे एंड यू योरसेल्फ हैव टेकन अप सम टाइम टू अंडरस्टैंड एनालाइज. सर वो 45 क्वेश्चन में ए एटॉमिक नंबर लिखा था, एटॉमिक मास नंबर होना चाहिए. एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास. हाँ मतलब ठीक है एक्चुअली दोनों, क्योंकि एक दूसरे के प्रोपोर्शनल ही हैं, इतना बड़ा अंतर नहीं है, तो ठीक है. इट्स फेयरली एक्सेप्टेबल. सर तो मैंने तो रिव्यू में डाल दिया. हाँ दैट्स ओके. नाउ अब आप नोटिस करना, हम लोग आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मोल कंसेप्ट. एंड जो हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर का डिस्कशन पेंडिंग है, ठीक है. आप लोग जैसे अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर के असाइनमेंट या एटॉमिक स्ट्रक्चर की बुकलेट कंप्लीट कर रहे होगे, ठीक है. तो मेक श्योर दैट वो आपका पैरेलल में चलता रहेगा, ठीक है, इन कमिंग वीक और नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक, ठीक है. एज इन दिस वीक एंड नेक्स्ट वीक, इन 2 वीक्स में वी विल ट्राई टू इंश्योर कि हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर का जितना पेंडिंग डिस्कशन है, बुकलेट का, डीपीपीस का, असाइनमेंट का, ऑल दैट इज टेकन केयर ऑफ, ठीक है. वो हम लोग कंप्लीट कर लें. सर कल ही डाउट लेक्चर है. हाँ. एंड So do you have any additional assignment for atomic? हाँ सर. हाँ हाँ, आपको विद टाइम मिलता जाएगा. सर बहुत अच्छा हो गया सर, सीधा बुकलेट से क्वेश्चन डाले थे वो जेई मेंस विंडो टू जेई मेंस वाले सेक्शन से. Yes. सर सॉल्व ही नहीं करना था सर, पहले से ही आंसर पता था. ठीक है. अभी धीरे धीरे देखो, लाइक एक मिक्स मिलना चाहिए. लाइक यू शुड बी एबल टू know certain questions, should be able to get a grip over certain questions, but you should also keep this in mind that जेई का लेवल इससे ज्यादा रहता है, ठीक है. सर तो ये मेंस लेवल था कि वो भी नहीं था जो कल का टेस्ट था? हाँ, मेंस लेवल आप मान के चलो, मेंस लेवल का था, एडवांस लेवल का नहीं था. एडवांस लेवल में धीरे धीरे और चीजें पिकअप होंगी, डिफिकल्ट होंगी, तो आपको पता पड़ेगा विद टाइम, राइट. स्टार्टिंग में यू नीड टू बी डेवलप, यू नीड टू डेवलप दैट लर्निंग कर्व. तो अभी अपन इस लर्निंग कर्व पे ऊपर चल रहे हैं. सर वो ग्राफ वाला क्वेश्चन अच्छा था, काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का. हाँ, करते हैं अपन लोग, डिस्कस करते हैं पेपर. बट लेट मी स्टार्ट ऑफ विद द न्यू चैप्टर फर्स्ट. एंड अच्छा, अब एक और चीज इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना, व्हेन आई एम स्टार्टिंग दिस न्यू चैप्टर, दिस न्यू चैप्टर इज गोइंग टू बी योर नंबर 1 प्रायोरिटी. आपका एटॉमिक में जो भी टास्क बचा हुआ है, जो भी होमवर्क बचा हुआ है, वो मोल कंसेप्ट का होमवर्क होने के बाद में आप ट्राई करोगे. You can't afford to miss a class, you can't afford to miss homework or postpone homework just because say you are doing some backlog covering. Otherwise आपका मूल concept में backlog create होना शुरू हो जाएगा. So you don't want to pile that up. So let me be very very clear in terms of how you have to proceed.
मूल कंसेप्ट चैप्टर स्टार्ट कर दिया जाएगा आपके साथ में. अब you will get some small homework to start with in this chapter as well. That becomes your first priority. ठीक है. अब मूल कंसेप्ट चैप्टर में क्या कॉन्सेप्ट्स रहेंगे, क्या बेसिक्स रहेंगे, वो एक एक करके हम लोग समझना शुरू करते हैं. सो नोटिस करना, स्टार्टिंग के जो टॉपिक्स रहेंगे इन दिस चैप्टर, दे आर गोइंग टू बी समथिंग इंट्रोडक्टरी. आई विल बी इंट्रोड्यूसिंग सम टर्म्स एंड डेफिनेशंस, एंड उन डेफिनेशंस को हम लोगों को आइसोलेटेड मैनर में समझना पड़ेगा, कुछ बेसिक क्वेश्चंस में अप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है. दीज आर दोज प्रिलिमिनरी कॉन्सेप्ट्स दैट यू वुड बी यूजिंग राइट नाउ or studying right now in the starting part of the chapter. Once this is done, then we will move to the actual chapter itself. Okay, the actual chapter is about reactions and their analysis. कितने अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट से कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनेगा, या कितना प्रोडक्ट बनाने के लिए कितना रिएक्टेंट चाहिए होगा, all of that will be our main focus of this chapter. And these introductory topics, these basic concepts are going to become a part of a larger question. ठीक है. तो if you ask me the overall structure of this chapter, तो दो parts, major parts में हम लोग divide कर सकते हैं. एक आप बोल सकते हो before stoichiometry. ठीक है. That is before analyzing the reactions, before working towards figuring out how reactants and products are related. उसके पहले का part है ये. ठीक है. And the second half of the chapter is going to be stoichiometry, or as I said, the analysis of the reactions. Now, from an exam perspective, ये chapter का standalone question या direct question आने का chance कम रहता है. ठीक है. आता भी है तो मैं बताता हूँ कौन से topics से आएंगे वो. ठीक है. I'll talk about those topics towards the end of the chapter. Otherwise, this chapter becomes a very, very important base for many upcoming future chapters. Chapters like thermochemistry, chapters like chemical equilibrium, ionic equilibrium, almost मतलब आगे आने वाले 10-12 chapters में इस chapter के basics use होंगे ही सही. ठीक है. So you can't afford to be letting go of easy and medium level questions in this chapter. ठीक है. easy medium level questions तो आपसे definitely होने चाहिए. हाँ, कुछ difficult questions आपके सामने आएंगे in the sense पहला रिएक्शन कराया, फिर उससे कुछ बना, उसको दूसरे रिएक्टेंट के साथ डाला, फिर उसका तीसरा रिएक्शन कराया, फिर चौथा रिएक्शन कराने पर कितना प्रोडक्ट बनेगा एटसेट्रा. लाइक खूब लंबा चौड़ी चीजें एक साथ कर दी तो वो डिफिकल्ट क्वेश्चन बना दिया तो इट्स ओके, यू आर नॉट एबल टू गेट दैट आंसर इन द फर्स्ट अटेम्प्ट. हाउएवर द बेसिक्स that are there in this chapter must be very very clear. ठीक है. कंसिस्टेंट अप्रोच आपको समझ में आनी चाहिए. एंड उसके लिए होमवर्क रेगुलरली करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी होगा. इस चैप्टर की थ्योरी बहुत लिमिटेड है. ठीक है. वेरी लेस थ्योरी, मोस्टली प्रॉब्लम सॉल्विंग है. आप ये मान के चलो इस चैप्टर से 80% लर्निंग प्रॉब्लम सॉल्व कर करके ही आएगी. ठीक है. मतलब इट्स लाइक जैसे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आप फिजिक्स में पढ़ोगे तो फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ आपको पढ़ा देंगे. वो लॉज तो मतलब दे आर लाइक वन लाइंस. The entire learning comes from applying those laws in different situations, in different setups or systems. तो उसी तरीके से यहाँ पर अगर आप मोल कंसेप्ट का एक क्रक्स समझना चाहोगे तो इसमें it is simply counting in chemistry. ठीक है. counting done in terms of a unit called as mole. ठीक है. and once you learn that counting, then the analysis is like reading a balanced equation कि इतने मोल से इतना मोल बनेगा, and that's it. That is the underlying concept. However, there are so many things that you need to learn while doing that problem solving. वो problems solve करके ही आता जाएगा. ठीक है. So let's start this chapter with these introductory topics first. So I'm going to introduce the first one, which is some important terms and definitions. And the first term
which I would want you to understand is mole and its relationship with AMU, atomic mass unit. ये दोनों टर्म आपस में इंटरलिंक्ड है. अगर हम एक को मॉडिफाई करेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली मॉडिफाई हो जाता है. तो इंडिविजुअली ये टर्म क्या मीन करती है एंड हाउ दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर, ये दोनों एस्पेक्ट्स हम लोग एक एक करके समझते हैं. ठीक है, सबसे पहले लेट मी टॉक अबाउट AMU. ठीक है, AMU stands for atomic mass unit. To simply put, it's a unit of mass. Do you know some other units of mass? kg, gram, Milligram. ग्राम, किलोग्राम, क्विंटल, टन, बहुत सारे आपको पता है. So this is a unit of mass that is designed for measuring things which are very very light, which are very very small. So यहाँ पर जो interconversion है between this unit and grams is the following, that 1 AMU is equal to 1.67 into 10 raised to the power of minus 24 grams. Okay, this is also referred to as sometimes 1 U, called as unified mass या 1 Dalton, ऐसा भी बोल देते हैं इसको. Now 1 AMU is mass of neutron. इसका डेफिनेशन अब नोटिस करना. इसका जो डेफिनेशन एग्जैक्टली यूज करा जाता है, बताया जाता है, इट इज नॉट. ठीक है, द वैल्यू माइट लुक लाइक टू यू कि अच्छा ये तो सर हमने मास ऑफ न्यूट्रॉन या मास ऑफ प्रोटॉन के साथ में भी पढ़ा था, राइट? दे हैड दिस मच अमाउंट ऑफ मास ओनली. तो sir, but it is hydrogen atom related. So that way you are correct about thinking कि क्या ये मास ऑफ प्रोटॉन या मास ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर है. But the actual definition, the standard definition is following, that 1 AMU is defined as 1/12th of mass of 1 carbon 12 atom. Okay, this is the globally accepted standard now. इसके पहले there have been some older definitions relating to hydrogen, relating to oxygen. ठीक है, but वो सब में जाने की जरूरत नहीं है आपको. You need to remember the latest modern convention of how AMU is defined. 1 AMU is what? 1/12th of mass of 1 atom of C12. ठीक है, ये आपका AMU का definition रहेगा. ठीक है, so एक basic idea लगा what is AMU? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब एक बार मोल की तरफ चलते हैं. ठीक है, जैसे हमने नोटिस किया, ठीक है, मैं अब जूम आउट कर लेता हूँ. AMU was a unit of mass, वैसे ही मोल is a unit of counting. ठीक है, any other unit of counting that you know? Dozen. Or dozen score. One gross. quintal, Or नहीं, क्विंटल तो मास का होता है. Or जैसे dozen or score. Sir, one score. डजन आपने बोला, so whenever I say a century, dozen, आपके दिमाग में 12 नंबर आने लग जाता है, right? Yes, sir. And it is used for counting of anything. So for example, if you have say 12 books, so you can say I have dozen books with me, right? ऐसा नहीं है कि it is Yes, used sir. for any particular, it can be used for counting anything. तो उसी तरीके से मोल भी जो है, it's a counting unit only. ठीक है, and it is useful in counting very very large numbers. So notice करना, जैसे 1 dozen was equal to 12, ठीक है, या 1 pair is equal to 2, वैसे ही 1 mole is equal to a very very large number which is equal to 6.02 into 10 raised to the power of 23. ठीक है, इसको हम लोग Na, n subscript a इस सिंबल से भी डिनोट करते हैं. दिस इज कॉल्ड एज Avogadro's constant. ठीक है, सो व्हेन आई से 1 मोल बनाना, दैट मींस these many number of bananas. ठीक है, 6.02 into 10 की power 23 bananas. So that's what simply 1 mole means. Now इसका डेफिनेशन भी नोटिस करना. ये डेफिनेशन आता कहाँ से, लाइक
how did we come up with such random number, like why not something else, why this number? तो उसके पीछे एक definition है. That definition is a globally accepted standard definition now, that 1 mole is defined as number of particles or units that are equal to the number of atoms present in exactly 12 grams of C12 isotope. तो आप कार्बन 12 का exactly 12 grams measure करो, and उसमें जितने atoms आएंगे, उसमें जितने atoms की counting होगी, that is what is defined as 1 mole. Now one of the question which might come to you is कि सर मतलब कौन है जो ये counting करने बैठा? Like, is this something which is experimentally like calculated, like someone sat with 12 grams of carbon 12 and then started counting atom by atom? Well, not really. There तो are पहले techniques. EMU डिस्कवर हो गया, उसके ऊपर ही मतलब एवोगाड्रो ने ये निकाला होगा ना? नहीं नहीं नहीं, एवोगाड्रो ने निकाला नहीं. एवोगाड्रो इसके बहुत जमाने पहले थे, ठीक है. जस्ट टू गिव हिम Okay. क्रेडिट, दिस नंबर इज असाइंड, ठीक है, because he worked on this especially with gases, counting of how much amount of gas would be present in a volume and so on and so forth. So anyways, ये दोनों definition आपस में interlinked रहती हैं, and they are both dependent on carbon 12 as a standard reference. ठीक है, ये जो counting हुआ, that 1 mole means this much quantity, is again based on various experimental validations. ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक experiment एक technique के through validate करा हुआ है. There are various experimental techniques through which Avogadro's constant has been validated. Right now we don't need to go into all those things, all those derivations. For us it is simply right now 1 mole is equal to 6.02 into 10 raised to the power of 23 units. ठीक है. So, sir, mole is the largest counting unit, you can say, right? हाँ, मतलब ये इतना बड़ा है कि इसके ऊपर अभी हमें बनाने की जरूरत पड़ी नहीं, बट ऐसा नहीं है. जैसे लाइक फॉर एग्जांपल आपने सुना हो गूगल प्लेक्स, सुना है? Yes, sir. Yes, sir. No sir. That's another counting unit. So 10 to the power 100. हाँ, मतलब गूगल प्लेक्स क्या होता था मेरे को याद. सर गूगल वही ने है, सर. निकाला है कैसे वो? सर मतलब उससे उन भी लोग के बड़ा भी साइंटिस्ट बना ने. है कुछ तो गूगल से. 10 to the power of 10 to the power of 100. हाँ सर. सर इसका पॉइंट क्या है? लेकिन वैसे तो कितने भी यूनिट्स बना सकते हैं. हाँ हाँ हाँ, बना सकते हैं. तो वो जो नंबर फाइल्स होते हैं उन लोगों के लाइक एंटरटेनमेंट का जरिया है ये. सर गूगल में ना? नहीं नहीं, इट इज यूज्ड इन जनरल इन मैथमेटिक्स. सर अच्छा. गूगल का नाम भी उसी पे, गूगल प्लेस पे गूगल वो जो नंबर है उसी पे पड़ा, लेकिन उसमें स्पेलिंग है. हाँ हाँ, बट चलो ठीक है, अभी कहानियां बाद में करेंगे, पहले थोड़ा आगे बढ़ते हैं. तो अब नोटिस करना, आपको इतना समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है, दैट देयर आर दीस टू, Yes. वन इज AMU and वन इज मोल. ठीक है, ये क्या है इनका लाइक वैल्यूज क्या क्या है, इनका डेफिनेशन क्या क्या है, वो आपको अभी क्लियरली समझ में आया है. अब मैं इनके बीच का इंटरलिंक आपको समझाता हूँ. ठीक है, सो यहाँ पर इनके बीच का इंटरलिंक ऑब्जर्व करना. सो ये जो डेफिनेशन है इसके हिसाब से क्या बोला जा रहा है कि 12 grams ऑफ कार्बन विल कंटेन दिस मेनी एटम्स, है ना. ये वाला जो डेफिनेशन है इसके हिसाब से दिस इज व्हाट इट मींस. तो अगर मैं आपसे पूछूं एक एटम का कितना मास होगा, हाउ मच एन एटम वुड वे इन ग्राम्स, तो आप सिंपल यूनिटरी मेथड अप्लाई कर दोगे. Yes. Yes, sir. एंड जब आप उसको कैलकुलेट करोगे, ठीक है, ये मास ऑफ वन कार्बन एटम विल बी 12 अपॉन दिस मच, एंड ये 12 को इधर लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाओगे तो ये क्या बन जाएगा लेफ्ट हैंड साइड? राइट. AMU. ये AMU बन जाएगा. हो गया. Yes, ठीक sir. है,
एंड राइट हैंड साइड पे ये 1/Na जो है, इसको जब आप कैलकुलेट करोगे, लाइक यू पुट दिस वैल्यू ऑफ Na ओवर हेयर, it will come out to be 1.67 into 10 की पावर माइनस 24 grams, right? So ये 1 AMU equal to 1.67 into 10 की पावर माइनस 24 grams आ जाता है. So यानी कि हमने इस definition से start किया, ठीक है, and then we ended up at this definition. ठीक है, यहाँ से start करके मैं यहाँ पर आया, आपको चाहिए तो आप यहाँ से start करके यहाँ पे भी आ सकते हो. ठीक है, तो अगर हम किसी एक को मॉडिफाई करेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली मॉडिफाई हो जाएगा. ठीक है, सो कल को अगर कुछ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन आता है, दैट यू नो, रादर देन say this definition of 1 AMU, we choose this as the new definition, and then you are asked to do counting of moles and all of that, so accordingly you will have to modify things. ठीक है, so let that be a question that comes in tests in future. अभी के लिए आपको ये कनेक्शन समझ में आया? यस सर. ये डेरिवेशन फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं प्लीज? यहाँ से स्टार्ट करो ना, ये डेफिनेशन से हमने स्टार्ट किया. यस सर. तो उसका रीडिंग इस तरीके से आया है ना? यस सर. 12 ग्राम कंटेन्स दिस मेनी एटम्स. अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ 1 एटम कितना ग्राम्स होगा, तो आप कैलकुलेशन करोगे? हाँ ओके. राइट, तो सिर्फ आपने यूनिटरी मेथड ही कर दिया ना बेसिकली? हाँ. ओके, थैंक यू सर. हाँ, सिर्फ कार्बन 12 क्यों लिया, मतलब कोई दूसरा आयन या वैसे क्यों नहीं लिया? एक पॉइंट के बाद में एक्सेप्ट कर लिया ग्लोबली कि कार्बन 12 मान लेते, उसके पहले अदर एलिमेंट्स वर आल्सो टेकन इनटू अकाउंट. ओके सर. But then because of the accuracy or the ease of measurements, this became as a standard choice of definition across the globe. ठीक है? यस सर, थैंक यू. Now, next definition notice करना, that is called as atomic mass. Now, simple सा definition है, atoms के लिए define करा जाता है. It is mass of one atom of an element in AMU. So जैसे example notice करना, if I ask you atomic mass of helium कितना होगा, तो your answer will simply be 4 AMU. Atomic mass of nitrogen कितना होगा, your answer will be 14 AMU. ठीक है? Now before you start asking me question on this, ठीक है, these are approximate values that I have written over here, because if you notice the values in say some standard periodic table, right, आपके सामने अगर कोई एक अच्छा periodic table लगा हो और उसमें आप elements के atomic mass notice करोगे, तो उसमें you might find some fractional values, ठीक है, और decimal place वाली values. ठीक है, तो वो डेसिमल प्लेस वाली वैल्यूज क्यों आती हैं, कैसे आती हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा सा सेकंड थर्ड लेक्चर में जब जाएंगे, आइसोटोप्स का कॉन्सेप्ट एक्सप्लोर करेंगे. बट अभी के लिए whenever I will be using the term atomic mass of an element, I will be using a rounded off value, approximate value only. ठीक है, so I hope you become comfortable with that, because calculations में हम ये राउंडेड ऑफ वैल्यूज ही यूज करने वाले. ठीक है, राइट हैंड साइड पे नोटिस करना, मैंने यहाँ पर एक और टर्म लिखा हुआ है. सो रादर देन समटाइम्स सेइंग 4 AMU, वी आल्सो से 4 ग्राम पर मोल. ठीक है, ये थोड़ा सा देर में मैं आपको समझाऊंगा जब मैं मास मोल रिलेशनशिप के बारे में बात करूंगा. ठीक है, अभी आपको जस्ट नोट कर लेना. ठीक है, थोड़ी सी देर में मैं जब मास मोल रिलेशनशिप लिखाऊंगा तब आई विल कम बैक हियर अगेन, रेफर मास मोल रिलेशनशिप. अच्छा, देन एक और टर्म देखना, सिमिलर साउंडिंग टर्म है, कॉल्ड एज रिलेटिव एटॉमिक मास, और RAM फॉर शॉर्ट. रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एटम कैसे डिफाइन करा जाता है? It is mass of one atom of the element divided by 1/12
of mass of one atom of C12. इस तरीके से इसका डेफिनेशन है. To simply put, you just like are dividing the atomic mass by AMU only, तो वो AMU cancel out हो जाएगा and all you just get is a number. ठीक है, no units. So relative atomic mass of helium would be just 4. If I ask you what will be the relative atomic mass of nitrogen, what will be your answer? 14. 14. Just the number 14 without any units. ठीक है. Then एक रिक्वायरमेंट और, क्या है इसका? हाँ एक मिनट रुक जाओ, एक और सिमिलर साउंडिंग टर्म है that is called as gram atomic mass. ठीक है, शॉर्ट फॉर्म GAM बोलते हैं इसको. नाउ डेफिनेशन क्या है इसका, नोटिस करना. मास इन ग्राम्स ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट. ठीक है, और टू सिंपली पुट, जो एटॉमिक मास हम लोग एलिमेंट्स का रेफर कर रहे हैं उसको ग्राम्स की यूनिट में एक्सप्रेस कर दो, तो इट बिकम्स द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट. जैसे इफ आई आस्क यू द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हीलियम, व्हाट विल बी योर आंसर? 4 gram. gram per mole. 4 grams. 4 grams. जस्ट ग्राम्स रिपोर्ट करना है आगे. ठीक है, तो मैं ये कंफ्यूजन आपका क्लियर करता हूँ with this table. ठीक है, because ये similar sounding terms में I have seen that students get confused a lot of times. Atomic mass, relative atomic mass, gram atomic mass, like they all sound the same. ठीक है, तो एक बार यहाँ पे नोटिस करना इस टेबल को. ठीक है, आपको समझ में आएगा. अगर मैं लेट्स से सल्फर एज एन एलिमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ और मैं उसका एटॉमिक मास आपसे पूछ रहा हूँ, तो आप मुझे क्या आंसर दोगे? 32 AMU. 32 AMU या फिर 32 ग्राम पर मोल. ठीक है, दोनों में से कोई भी एक यूनिट्स करके मुझे एटॉमिक मास रिपोर्ट करोगे. ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूंगा रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है सल्फर का, 32. तो जस्ट रिपोर्ट द आंसर एज 32. इफ आई आस्क यू ग्राम एटॉमिक मास कितना है सल्फर का, सो देन यू विल रिपोर्ट द आंसर एज 32 ग्राम्स. ठीक है, अब जिस ग्राम्स जो एटॉमिक वेट है, एटॉमिक मास है, उसको आप ग्राम्स की यूनिट में एक्सप्रेस कर दोगे. इट एक्चुअली मीन्स मास ऑफ 1 मोल ऑफ द एलिमेंट. ठीक है, बट ये एक टेबल है जिसमें आपको ये तीनों टर्म्स डिस्टिंग्विश हो जाएंगे क्लियरली. ठीक है, अभी किसी को डाउट है इन तीनों टर्म्स में? सर सो बेसिकली इन सबका वैल्यू सेम ही रहेगा बट यूनिट्स चेंज होंगे. करेक्ट. Sir, हाँ, sir, for atomic mass, how did you get 32 AMU? हम तो सिर्फ 32 लिखते हैं ना, like when we write in the periodic table. नहीं, so when you write maybe you are committing that mistake. ठीक है, but whenever in actual discussions in something which is a more articulate discussion, आपसे अगर पूछा जाए किसी एलिमेंट का मास, ठीक है, एटॉमिक मास इनफैक्ट, तो you must report it in terms of AMU या ग्राम पर मोल यूनिट्स. अच्छा, ओके सर. अब होता क्या है दैट हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्विंग करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं, तो इस चैप्टर में अभी आप मानो हम लोग कुछ नहीं तो 500 क्वेश्चन तो करेंगे इसे, और ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में मतलब 2, 3, 4 एलिमेंट्स होंगे, राइट. तो हर बार अगर उस एलिमेंट का एटॉमिक मास का पूरा लाइक 32 AMU, 12 AMU, 14 AMU लिखते जाएंगे, तो इट विल बी टू मच ऑफ एक्स्ट्रा एफर्ट, रिडंडेंट एफर्ट हो जाएगा. तो इसलिए कॉमन लाइक डिस्कशंस में वी जस्ट यूज दिस वर्ड, दिस नंबर. ठीक है, मैं भी जब आपसे बात करूंगा आगे थोड़े टाइम बाद, तो मैं हर बार नहीं बोलूंगा कि यू नो जैसे ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 AMU है, मैं 16 बोल के आगे बढ़ जाऊंगा. ठीक है, तो इट इज एन अंडरस्टैंडिंग दैट यस वी अंडरस्टैंड हाउ टू यूज इट इन क्वेश्चंस. ठीक है, बट अगर डेफिनेशन लेवल पे आप क्लैरिटी चाहते हो, तो दिस इज द क्लैरिटी एट अ डेफिनेशन लेवल, that what atomic mass means, what is its definition, what relative atomic mass means, what is its definition, and what gram atomic mass means. ठीक है, So atomic mass and relative Okay, sir. atomic mass are only for a single atom. हाँ, so ये डिफाइन किसके लिए करे जा रहे हैं यहाँ पर आप नोटिस करो, these are being defined for elements. ठीक है, for atoms. When we are going to talk about molecules, I will use the word like molecular mass, molecular relative molecular mass, gram molecular mass. तो उस पे मैं आता हूँ. ठीक है, The just gram atomic mass is for 1 whole mole.
ग्राम एटॉमिक मास इज डिफाइंड इन द फॉलोइंग वे, ये आपके लिए सामने यहाँ पे डेफिनेशन है, ठीक है, दैट्स इट। ये डेफिनेशन से अब आप क्या इन्फर कर रहे हो? बताओ भाई। एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट एक्सप्रेशन, राइट, या तो ये इन्फर कर रहे हो या ऊपर वाला इन्फर कर रहे हो, दैट इट इज द मास इन ग्राम्स ऑफ 1 मोल ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। यस सर। ऑलराइट, अच्छा एक और चीज, ये थोड़ा सा फिजिक्स और केमिस्ट्री का अंतर रहेगा एज वी प्रोसीड। केमिस्ट्री में मास और वेट हम लोग इंटरचेंजेबली यूज करते रहेंगे। फिजिक्स में देयर इज एन इम्पोर्टेंस दैट मास विल बी m एंड वेट विल बी mg, ठीक है, तो वो आप डिस्टिंक्शन फिजिक्स में रखना, यहाँ पर फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे व्हेन आई से एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट, इट ऑल मींस द सेम थिंग, यू डोंट नीड टू लाइक बी कॉशियस अबाउट दैट हियर। मतलब हाँ बोलो। सर ये जी को कंसीडर क्यों नहीं करते? नहीं करते केमिस्ट्री वाले यार, लाइक कि हमें फर्क नहीं पड़ता, वी आर नॉट सॉल्विंग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन ओवर हियर वेयर ग्रेविटेशन इज अ फोर्स। सर इतने स्मॉल स्केल पे जी का फर्क भी नहीं पड़ेगा ना, लेकिन नहीं, उस हम लोग उस लाइक कॉन्टेक्स्ट में एनालिसिस कर ही नहीं रहे ना, लाइक when we are doing analyzing chemical reactions, so अगर मैं अर्थ पे वो रिएक्शन करके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच में रिलेशनशिप निकाल रहा हूँ तो मून पर भी वही रहेगा, ठीक है, दैट रिलेशनशिप होल्ड्स ऑन मून एज वेल, सो वी डोंट केयर व्हाट इज द जी वैल्यू हियर और जी वैल्यू ऑन द मून, वी आर ओके जस्ट सर। कितने से कितना बनेगा, कितने से कितना कंज्यूम होगा, that is the context of our discussion. We are not throwing one ball of carbon of say 12 grams and then measuring its velocity and acceleration, वो सब नहीं कर रहे हैं, तो that's where we don't take that into account. अच्छा, molecules के लेवल पर एक बार क्विकली समझ लेते हैं, ठीक है। सो molecules and molecular formulas, इसके लिए मैं एक assumption लूंगा, सो आई एम गोइंग टू assume that आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ाई करी है, 9th क्लास में पढ़ाई करी है, अगर नहीं करी है तो फिर थोड़ा आपको दिक्कत आएगी, बिकॉज ऐसा नहीं है कि मैं आपको एक लिस्ट यहाँ पे दे दूंगा कि ये लो ये मॉलिक्यूल्स है और इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज है, ये रट्टा लगा लो, ठीक है। दिस काइंड ऑफ नॉलेज दैट ये मॉलिक्यूल्स का नाम और उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है इज अ नॉलेज दैट गेट्स बिल्ड ओवर टाइम, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई आस्क यू टुडे सोडियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3 whole divided। तो इसमें से किसी ने मुझे NaHCO3 भी बोला, ठीक है, तो अब सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, बाइकार्बोनेट होता है, ठीक है। तो अब जैसे मैंने बताया कि ये नॉलेज विद टाइम बिल्ड होती जाएगी, एंड ऐसा नहीं है कि मैं बैठ के आपको रट्टा लगवाऊंगा कि बैठ के याद करो ये सारे मॉलिक्यूल्स के नाम, ठीक है। थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन से पिक करते जाना, ठीक है। सम इजी वंस आर एक्सपेक्टेड, सम ट्रिकी वंस आरंट एक्सपेक्टेड राइट नाउ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूंगा पोटेशियम क्लोरेट, आई डोंट थिंक सो, KClO3। तो अलग अलग आंसर आ रहे हैं। नाउ पोटेशियम क्लोरेट इज KClO3। Yes. अब कुछ को आता था, कुछ को नहीं आता था, बट दैट्स ओके। अब आप नोटिस करोगे कि इस क्वेश्चन में मल्टीपल जगह वो यूज होगा, तो आपसे अब एक्सपेक्ट कर लिया जाएगा कि गोइंग फॉरवर्ड किसी एग्जाम में, किसी क्वेश्चन में कहीं पर पोटेशियम क्लोरेट वर्ड यूज किया जाए तो यू नो दैट व्हाट इज दैट कंपाउंड एंड व्हाट इज इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो ये लर्निंग बिल्ड करते हुए जानी है। So they won't give the data like they used to give in our school times. हाँ, तो अब कैसा है कि it might happen that you might not get that एकदम obvious piece of information, ठीक है। कुछ डेटा आपसे अज्यूम कर लिया जाएगा कि ये तो एक्सपेक्टेड नॉलेज है, ठीक है। जैसे कल को कैल्शियम ऑक्सिलेट करके मैं कंपाउंड बोलूंगा, ठीक है। तो अब ऐसा है कि ऑक्सैलिक एसिड और उसके सॉल्ट्स आपने अभी लेट्स से 9th 10th में नहीं देखे होंगे इतने, आपके लिए थोड़ा सा
लाइक अजीब सा वर्ड है कि ऑक्सिलेट क्या होता है, बट हाँ 11th सर। क्लास 12th क्लास में आप लोग इतनी बार देखोगे कि बाय द एंड यू आर प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन इन 12th क्लास, आपको बोला जाए कि कैल्शियम ऑक्सिलेट का एनालिसिस करना है फलाना फलाना, एंड आप बोलोगे कि मुझे कैल्शियम ऑक्सिलेट ही नहीं पता है क्या होता है, देन इट विल बी लाइक कि एक्सपेक्टेड था, मतलब यू कांट से कि मुझे ये पता ही नहीं है, या क्वेश्चन में लिख के नहीं दिया कि कैल्शियम ऑक्सिलेट का फॉर्मूला क्या है, देन वो सर ये सब ऑर्गेनिक का पार्ट है ना? ये चलता जाएगा, मतलब कभी ऑर्गेनिक में तो कभी फिजिकल में कभी इनऑर्गेनिक में आता जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी एक जगह पे बैठ के, मैं बोल रहा हूँ ना, ऐसा नहीं होगा कि लिस्ट लगवाई जाएगी कि ये रट्टा मारना शुरू करो, जगह जगह ओके सर। यू शुड बी लर्निंग ऑन द गो। सर अराउंड कौन से नंबर तक पीरियोडिक टेबल लर्न करना है अलॉन्ग विथ मास? सो अभी के लिए जैसे मोल कंसेप्ट चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, तो पहले 30 एलिमेंट्स जो हैं, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में तो मैंने आपको बता ही दिया था कि पहले 30 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर याद करने हैं। यस सर। हाँ सर। एलिमेंट, एलिमेंट का सिंबल, उसका नाम एंड उसका एटॉमिक नंबर, ठीक है। अब इन दिस चैप्टर मैं आपसे उनका एटॉमिक मास भी एक्सपेक्ट करूंगा कि आपको याद होना चाहिए। सर उसके लिए कुछ टेक्निक है, जैसे जैसे शॉर्ट फॉर्म बनाया था, तो ऐसा कुछ फॉर्मूला है कि क्या? नहीं नहीं, एटॉमिक मास के लिए कुछ नहीं है, ठीक है। क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस सर। करते करते ही आ जाता है, ठीक है। कुछ कॉमन वाले हैं तो उनका तो आ ही जाएगा, जो अनकॉमन वाले हैं उनका कई बार क्वेश्चन में हिंट भी मिल जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूंगा कि जिंक का एटॉमिक मास बताओ, तो यू विल बी अ लिटिल स्टक। अगर आपने इनफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए होंगे तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ चलो जिंक का एटॉमिक मास 65 था। तो देयर इज अ हाई चांस कि जिंक जैसे एलिमेंट्स का एटॉमिक मास आपको मिल भी जाए क्वेश्चन में। बट अगर आप बोलोगे कार्बन का, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, सल्फर का, समथिंग विच आर लाइक वेरी कॉमन एलिमेंट्स, इनका हो सकता है क्वेश्चन में नहीं भी मिले, ठीक है। यस सर। ऑलराइट, सो अच्छा, अल्यूमिनियम सल्फेट लिखना आता है? अल्यूमिनियम सल्फेट कैसे लिखेंगे? यस सर। यस सर। L2SO4 चैट में लिख के भेजो, हाउ वुड यू राइट अल्यूमिनियम सल्फेट? गलत गलत, तेजस, ऋषिकेश, समीर गलत हो गया, प्रणय सही है, खुशी गलत हो गया, अनुकूल गलत हो गया, गौरव अग्रवाल गलत हो गया, रुशिल सही है, दिव्यांश सही है। क्वेश्चन क्या था? एल्यूमिनियम सल्फेट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख के दो, ओके। ठीक है। खैर अब लाइक ऑलमोस्ट 50 के ऊपर स्टूडेंट्स हो गए, तो काफी बच्चों ने गलत आंसर भी दिया, ठीक है। अभी एंड में सही दे रहे हैं, ठीक है। सो Al2SO4 होल थ्राइस, दैट इज हाउ यू राइट इट, ठीक है। लाइक अल्यूमिनियम की वैलेंसी और सल्फेट की वैलेंसी, तो इनको आपने पढ़ा होगा ना, ऐसे इंटरचेंज करते यूज करते हैं, लाइक क्रॉस। यस सर। यस। तो यहाँ पे आप ऐसे Al2 यस और फिर SO4 का होल थ्राइस। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। यस सर। सर। यस सर। ठीक है, तो अब जैसे एक्सपेक्टेड होगा कि यार ये तो लिखना आता ही होगा, हो सकता है क्वेश्चन में ना लिखा मिले। कैल्शियम फॉस्फेट बता दो चलो। कैल्शियम फॉस्फेट कृति, कैल्शियम सल्फेट नहीं, फॉस्फेट। ये CAP किसने लिख के दिया यार समीर, मतलब तुम तो अलग ही लेवल पर हो यार। तुमने लाइक 10th क्लास 9th क्लास में साइंस पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? CAP, थोड़ा तो एफर्ट डाल लेते, ठीक है। सो अगेन
सम स्टूडेंट्स आर गिविंग करेक्ट आंसर बट कुछ का गड़बड़ है. ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट Ca3PO4 होल ट्वाइस. ठीक है, दैट इज द फॉर्मूला फॉर कैल्शियम फॉस्फेट. तो इसमें कैसा रहता है, कैल्शियम 2+ आयन होता है और जो ये फॉस्फेट आयन होता है ये PO4 3- आयन होता है. ठीक है, आपको नहीं पता था आज, हो सकता है कि पहले पढ़ा हो बट याद नहीं रहा हो, बट गोइंग फॉरवर्ड आपसे एक्सपेक्टेड रहेगा. ठीक है, तो अगर आप इसको आप फॉर्मूला लिखोगे तो ये 3 इधर जाएगा, 2 इधर जाएगा एंड हेंस द फॉर्मूला Ca3PO4 होल ट्वाइस. ठीक है, इज दिस क्लियर? Yes, sir. All right. Now अब आप नोटिस करना, मॉलिक्यूल्स के लिए भी यही डेफिनेशंस हम लोग यूज करेंगे. सो इफ आई आस्क यू मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट का डेफिनेशन क्या होगा, तो क्या बोलोगे आप लोग? Weight of every or atom Mass of all the molecules present in the compound. in the compound. ऊपर वाला स्क्रीनशॉट, Mass of one molecule. हाँ, ऊपर वाला ऐसा करो, इनका स्क्रीनशॉट लेते जाओ और फिर मुझे आंसर करना. इसका स्क्रीनशॉट लिया? Yes, sir. इसका स्क्रीनशॉट लिया? Yes, sir. इसका स्क्रीनशॉट लिया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो अब मुझे बताओ what would be the definition of molecular mass? Mass of one molecule. Mass of one molecule of the substance in AMU. Right? Then RMM. RMM मतलब relative molecular mass क्या होगा? Mass of one molecule with respect to Mass of 112 C12 atom. Right? Mass of one molecule divided by 1/12 the mass of one atom of C12. है ना? Yes, sir. Yes. ठीक है. Then GMM. Mass of one molecule in grams. One mole molecule. मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इन ग्राम नहीं, गड़बड़ हो गया. वापस से डेफिनेशन देखो क्या लिखा था. one molecule of the atom. नहीं, Mass of one mole of molecules in grams. मास ऑफ वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ग्राम्स या फिर मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट्स ऑफ ग्राम्स. देखो ना, वैसे लिखा था ना वहां पे. Yes, sir. राइट, सो यहां पर नोटिस करना, अगर लेट्स से मैं आपसे पूछूंगा H2O का मुझे मॉलिक्यूलर मास बताना है, तो आपका आंसर होगा 18 AMU या 18 ग्राम पर मोल. अगर मैं उसका RMM पूछूंगा, रेलेटिव मॉलिक्यूलर मास, तो आप मुझे जस्ट 18 विदाउट एनी यूनिट्स. और अगर मैं GMM बोलूंगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो आप मुझे क्या आंसर दोगे? 18 ग्राम्स. ठीक है, क्लियर है ये? Yes, sir. Yes. ठीक है. बाकी अगर मुझे किसी ये तो मैंने सिंपल मॉलिक्यूल दे दिया, बट किसी भी कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल का भी अगर मुझे मॉलिक्यूलर मास निकालना होगा तो इट इज सिंपली द सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स इन द मॉलिक्यूल. ठीक है. सो जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे Al2 एल्यूमिनियम सल्फेट का मॉलिक्यूलर मास पूछूंगा, तो क्या आंसर रहेगा? एल्यूमिनियम सल्फेट का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? सर एल्यूमिनियम का एटॉमिक वेट बता सकते हो?
एल्यूमिनियम का एटॉमिक वेट रहेगा 26। 27। सर उसका मास राइट, एल्यूमिनियम सल्फेट का मास राइट। हाँ, एल्यूमिनियम सल्फेट का मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए कह रहा हूँ मैं आपको। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट? 342 अराउंड। हम्म 342 आ रहा है? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अच्छा, लेट्स से इसका बता दो। H2C2O4.2H2O। Sir, we have to send the answer on chat. हम्म All right. So I think most of you have given the correct answer. It will be 126 AMU. ठीक है? Yes, sir. Now आप कैसे भी ऐड कर लो, like you want to go element by element or you want to add up this plus this, both are fine. Ultimately the answer is the addition of atomic mass of all the elements. Sir, what is this compound? Oxalic acid dihydrate. ठीक है, तो ये oxalic acid होता है। अच्छा, इसके अलावा भी नोटिस करना, there are some other terms also which are used. ठीक है, they are
कॉल्ड एज ग्राम एटम, या फिर ऐसे जी एटम, जी हाइफन एटम. So it means 1 mole of atom. Okay, so for example, let's say in some question, if this term comes that 1 gram atom of carbon is there, so don't take that to be like 1 gram mass of carbon is there. No, if 1 gram atom, gram and atom words are written together, that means it is referring to 1 mole of carbon atoms, या 1 mole of whatever atoms. ठीक है. यहाँ तक का बात समझ में आया? यस सर. Yes. अच्छा, अब नोटिस करना, 1 gram molecule या 1 G hyphen molecule, this is also a term. It is used for molecules, so it will mean 1 mole of molecule. So let's say if you have some like 2 G molecule water या 2 gram molecule water, तो इसका मतलब हो जाएगा you have 2 moles of water molecules. ठीक है. या फिर if you want to count the number of water molecules, तो you substitute mole by Na. ठीक है, ये टर्म समझ में आया? यस सर. अच्छा, ठीक है. अब नोटिस करना, ग्राम आयन भी यूज होता है इन द सेम कॉन्टेक्स्ट. ठीक है, ग्राम आयन refers to the number of or the mole of ions. ठीक है, atomicity वर्ड होता है, it means the number of atoms in a molecule. ठीक है, जैसे H2SO4 है तो इसके अंदर कितने एटम्स हैं? 7. 2 हाइड्रोजन का, 1 सल्फर का, 4 ऑक्सीजन के, तो उसकी एटॉमिसिटी 7 बोली जाती है. तो ये कुछ टर्म्स रहेंगे. ये बेसिक टर्म समझ में आ गया आप लोगों को? यस सर. अच्छा, अब नोटिस करना, लेट्स टॉक अबाउट मास मोल रिलेशनशिप. ठीक है, सो मास मोल रिलेशनशिप किस तरीके से है? इसमें like if I give you mass of a substance, so you should be able to count the moles of it, or if I give you moles of the substance, then you should be able to get me the mass of it. However, इसको मैं थोड़ा सा और क्लियर और डिस्टिंक्ट आपके सामने प्रेजेंट करूंगा. किस तरीके से? जिस भी सब्सटेंस के हम लोग ये रिलेशनशिप एक्सप्लोर करेंगे, उस सब्सटेंस के लिए, ठीक है, ध्यान देना, उस सब्सटेंस के लिए नोटिस करना whether that substance exists as a collection of atoms or that substance exists as a collection of molecules. Like, can you see the distinction between the examples on the left hand side versus the examples on the right hand side? राइट? आप रिपीट कर सकते हैं एक बार प्लीज? आप देखो ना, लेफ्ट हैंड साइड पे जो मैंने एग्जांपल लिखे हुए हैं, उसमें डायमंड या कोई मेटल या हाइड्रोजन गैस का सैंपल है, तो वो सब्सटेंस कैसा है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ एटम्स ओनली. एंड राइट हैंड साइड पे जो मैंने एग्जांपल लिखे हुए हैं, दे आर सैंपल्स व्हिच आर कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स. यस सर. ठीक है. नाउ अब आप नोटिस करना,
अगर मुझे मास मोल रिलेशनशिप डिस्क्राइब करना है तो मैं किस तरीके से डिस्क्राइब करूंगा? मोल्स ऑफ एटम्स ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, जो उसके एटम्स है उनके मोल्स की काउंटिंग आ रही है। मोल्स ऑफ एटम ऑफ सब्सटेंस, लेफ्ट हैंड साइड पे फोकस करो, इज मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन एटॉमिक मास ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर लेट्स से लाइक diamond is my substance that I'm analyzing. It is made up of what? Carbon atoms. So left hand side पे आएगा moles of carbon atoms is equal to mass of the substance, like जितना भी mass मुझे दिया होगा, upon the atomic mass of carbon, right, which is 12 gram per mole. वैसे ही अगर राइट हैंड साइड पर, ठीक है, मेरे पास में H2O रखा हुआ है, तो उसके लिए फॉर्मूला मेरा इस तरीके से रहेगा, ठीक है, मास ऑफ H2O divided by the molecular weight of H2O will give me the moles of H2O molecules that are going to be there in that sample. ठीक है, दोनों डिस्टिंक्टली और क्लियरली हमें अप्लाई करने रहेंगे इन क्वेश्चंस। थोड़ा क्वेश्चंस के थ्रू मैं प्रैक्टिस कराता हूँ आपको, ठीक है, पेन चलाना, सॉल्व करना। सो फॉर एग्जांपल इफ आई आस्क यू डिटरमाइन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम इन 1 ग्राम डायमंड, तो सबसे पहले आप सोचोगे कि डायमंड जो है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, एंड यू विल अंडरस्टैंड दैट इट इज एग्जिस्टिंग इन फॉर्म ऑफ अ कलेक्शन ऑफ एटम्स ओनली। So you'll apply the simple formula. Moles of carbon atom is equal to mass of diamond upon atomic mass of carbon. Right? ये एकदम बेसिक क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको? Yes sir. Yes, sir. ठीक है, then यहां पे नोटिस करना, if I ask you this question, determine the number of moles of H2O molecules in 10 ml of water. Sir, we have to solve this. हाँ, सर आपने वो ब्रैकेट्स में क्या लिखा है? DH2O? Yes sir. density of H2O is 1 gram per ml. ओके सर। मतलब आई होप साथ में लिखते जा रहे हो आप लोग रफ में ये सब फॉर्मूला, ऐसा नहीं है कि मतलब मोबाइल लेके छत पे बैठे हो और रिलैक्स कर रहे हो। देयर आर सम इडियट्स हु डू दैट। ठीक है, सॉल्विंग बहुत जरूरी है इस चैप्टर में। अगर आप सिखाते सिखाते कॉपी कर ले तो चलेगा नोट्स में, कि बाद में ही करने? हाँ, बाद में कॉपी कर ले, कि आप सिखाते सिखाते मतलब अब थोड़ा टाइम देंगे फिर हम कॉपी करेंगे, वैसा नहीं मतलब? मैं वैसा कर सकता हूँ, लेकिन गिव यू दैट टाइम टू कॉपी राइट अवे। मतलब आई एम नॉट इन अ रश कि भाई मतलब भागना है अपने को। आप हाँ सर वैसा कर, हाँ सर, वैसा कीजिए ना सर फिर। सर तो हाँ नोट्स सर, वो बाद better में है, बहुत वो भी टाइम हो जाता लगता है। है। हाँ सर बाद में नहीं तो कॉपी। मोल कंसेप्ट चैप्टर में आई एग्री, मोल कंसेप्ट चैप्टर इज समथिंग जिसमें लाइक यू विल हैव टू राइट एज मच एज यू कैन। ठीक है, तो अभी मैं आपको टाइम देता हूँ, आप कॉपी करो। लाइक इफ आई आज का क्लास तो चलो ठीक है, मैं नोट भेज दूंगा, आप फटाफट उसमें से लिख लेना। नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स लाइक आई नेक्स्ट क्लास से, ठीक है, नेक्स्ट क्लास। ठीक है, अभी इसमें आपका आंसर आ रहा होगा। ठीक है, 18 राइट। वाटर एग्जिस्ट एज अ कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ पे आप फॉर्मूला जो यूज करोगे वो क्या यूज करोगे? वो ये ऊपर वाला यूज करोगे, मोल्स ऑफ H2O molecules
will be equal to mass of H2 upon molecular weight of H2O. Right? ये वाला right hand side वाला formula use करोगे ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. All right. And then based upon थोड़ा सा common sense, you will be able to determine the mass as volume into density. Put that over here and get the answer. So is it 5/9? हाँ. Yes, sir. 5/9. Yes. 5/9. Sir, what are you taking as density? Like 1? 1 ग्राम पर ml लिखा है ना क्वेश्चन में. नहीं सर, मतलब अगर आप m इंटू v इंटू d करोगे तो d और v का कुछ तो वैल्यू होगा ना. v वी आर टेकिंग एज 1 यूनिट में कितना, एंड d में क्या लेके फिर? क्या क्वेश्चन में वॉल्यूम कितना लिखा हुआ है? 10 ml. और डेंसिटी कितना लिखा हुआ है? अच्छा, ओके सर, गॉट इट, अंडरस्टूड. ठीक है. तो बेस्ड ऑन दिस, अभी आपको ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes. Now let's say इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपसे पूछता हूँ हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O आर देयर, तो आप कैसे आंसर देते मुझे? सर उसको नंबर एवोगाड्रो से Avogadro multiply number से multiply. Avogadro Multiply by number से 9 into NA. multiply. राइट, सिंपली एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देते, 102. यस सर. है ना? फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड है. ना अब अगर इसी क्वेश्चन में ऊपर वाले क्वेश्चन में पूछता, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके, तो आपका क्या आंसर रहेगा? ये वाला क्वेश्चन जो है. Electron. हाँ. So in this question, will we have to factor in the mass of electrons in terms of AMU? Well, देखो आप अभी फिगर आउट करो.
सो अब आपने जब इस क्वेश्चन को पढ़ा, ठीक है, कॉम्प्रिहेंड करा, तो नोटिस करना आपको एक चीज समझ में आएगी, दैट देयर इज नो डायरेक्ट फॉर्मूला दैट वी बी यूजिंग ओवर हियर, कि मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का कोई फॉर्मूला सीखा हो आपने मोल्स ऑफ एटम निकालने के लिए सीखा था, मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल निकालने के लिए सीखा था, राइट? सो सच क्वेश्चंस like this one, they are a mix of basic formula as well as some simple logic. ठीक है? What is the basic formula of mass mole relationship that I can apply? एक मिनट यार. हाँ. What is the basic formula of mass mole relationship that I can apply? I apply it on H2O. Right? So type of the substance मेरे पास में क्या है यहाँ पर? ये basic formula अगर मैं समझने की कोशिश करूँ, तो it is substance that exists in form of molecules. Right? So यहाँ पर वॉल्यूम डेंसिटी से मैंने मास ऑफ H2O निकाला, और मास ऑफ H2O से जो मेरा बेसिक फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स का, वो निकाल लिया, दैट इज 10/18. Yes. Right? But is the question asking me number of moles of H2O molecules? No, sir. No, sir. The question is asking me number of moles of electron. Now, how do I know the relationship between molecules and electron? That is no formula, that is actually plain simple knowledge and logic of an H2O molecule. So एक H2O molecule में कितने electrons present है? So outer shell or total? Sir, Question में specify नहीं. सर 8 10 होते सर. 10 electron. आउटर में 8 10. 8 in oxygen and 2 in hydrogen, right? That is what the electron का count is. The question isn't saying inner electron, outer electron, ऐसा कुछ नहीं. electron word बोला है तो मैं तो totally लेके चलूंगा ना. yes. Yes. Right? So वो मैंने लिया, that I took that into account, and then अब हम अगर आगे बढ़ेंगे उसमें, तो हमें कैसा दिखेगा? अगर एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन है, राइट, तो एक मोल में 10 मोल इलेक्ट्रॉन होंगे कि नहीं होंगे? Yes, sir. मेरे पास 10/18 मोल्स निकाले थे, तो उसमें कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो मैं निकाल लूंगा, राइट? मेरा आंसर आ गया 100/18 या 50/9 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ये मेरा आंसर है. ठीक है? यस सर अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है तो अवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ना? हाँ, बट मैंने वो पूछा नहीं ना. Had I asked number of electrons, then you would have multiplied it by the Avogadro's constant. Right? मैंने पूछा था moles of electron ही. Right? तो ये समझ में आया? हाँ, sir. Yes, sir. If the question would have asked the number of electron, I would have multiplied by Na. ठीक है? तो ये जो हमारा डिस्कशन है गोइंग फॉरवर्ड, दिस विल बी अ मिक्स ऑफ फॉर्मूला एंड लॉजिक समटाइम्स. ठीक है? ये जो फॉर्मूला वाला पार्ट है, ठीक है, ये हमें कैसे, मैं इसको डायग्रामेटिक मैनर में समराइज कर सकता हूँ. जो ये फॉर्मूला वाला पार्ट था, ठीक है, you can say this is the फॉर्मूला वाला पार्ट, कि अगर मुझे सब्सटेंस दिया है तो मैं उसके मोल्स निकाल सकता हूँ, राइट? कैसे? आई डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट, एंड मोल्स से फिर मैं उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम्स निकाल सकता हूँ, डिपेंडिंग अपॉन वो सब्सटेंस एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है या मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है. एंड आई कैन गो इन द रिवर्स वे ऑल्सो. ठीक है?
जैसे लेट मी आस्क यू टू डू दिस क्वेश्चन, इनफैक्ट इसमें एक नीचे करा रखा है। सर 1 मिनट, वो कॉपी कर लीजिए। मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप ये कॉपी करते रहो और साथ में एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ। सो इफ आई आस्क यू determine the number of oxygen atoms in 22 grams of CO2, तो आपका क्या आंसर रहेगा? So chat में लिखे। ऑल राइट, सो इसमें कैसे सोचा हो आप लोगों ने? अगेन, इज देयर अ डायरेक्ट रिजल्ट बिटवीन ऑक्सीजन? नो सर। No sir। यहाँ पर आपको एक चीज समझ में आएगी, फॉर्मूला प्लस लॉजिक, ये दोनों वर्क करेंगे साथ में। फॉर्मूला किस लेवल पर हेल्प करेगा? फॉर्मूला विल हेल्प एट द लेवल ऑफ CO2 बिकॉज लाइक यू हैव बीन गिवन मास ऑफ CO2 एज 22 grams। तो यहाँ से अब आप बोलोगे मोल्स ऑफ CO2, ठीक है? सिंबल समझ में आ रहे होंगे आई होप। सो 22/44 दैट इज 0.5, है ना? So those will be the moles of CO2. Now, after that, from moles of CO2, what you can say is the number of molecules of CO2. ठीक है, number of molecules मैं capital N से denote कर रहा हूँ, तो you will write it as 0.5 into Na। ये कैसा हुआ? ठीक है, हम लोग यहाँ पर थे मास से, हम लोग पहले ऊपर गए नंबर ऑफ मोल्स पर, ठीक है?
एंड वहां से फिर हम लोग गए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, एटम्स पे नहीं गए, मॉलिक्यूल्स पे गए, क्योंकि सब्सटेंस हम लोग मॉलिक्यूल के साथ में ही डील कर रहे हैं ना, राइट। सो ये मास से गए मोल्स में, ठीक है, मोल्स किसके, मॉलिक्यूल्स के ही मोल्स पे, ठीक है, समझ में आया यहाँ तक का जर्नी? यस सर, यस सर। फिर अब इसके बाद में यूनिटरी मेथड का हमने लॉजिक लगाया कि CO2 और O के बारे में बात करेंगे तो इसके एक मॉलिक्यूल में we see that there are 2 atoms of oxygen, है ना। तो अगर 0.5 Na मॉलिक्यूल्स हैं तो कितने एटम्स होंगे? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके मेरा आंसर आ गया, that there will be Na atoms of oxygen, ठीक है। नाउ जिसका गलत आंसर आया है, ठीक है, आइडेंटिफाई क्या मिस्टेक हुई है, ठीक है, एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू टू फॉलो द अप्रोच जो मैं आपको सिखा रहा हूं, ठीक है। वी नीड टू बी ऑन द सेम फ्रीक्वेंसी बिकॉज सम ऑफ यू ऑलरेडी हैव अ वे और मेथड ऑफ सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस, क्योंकि आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है, ठीक है। ICSE में, CBSE में थोड़ा सा ये आपको डेफिनेटली पढ़ाया गया होगा। सर वो भी लास्ट ईयर कैंसिल हो गया था, हमारे क्वेश्चन से कट हो गया। हाँ, सो अच्छी, अगर नहीं पढ़ाया तो अच्छी बात है, देन तो मतलब इट इज इजियर फॉर मी टू लाइक टीच यू द अप्रोच, ठीक है। बट जिन बच्चों का अप्रोच ऑलरेडी सेट हो चुका है, उन लोगों ने पढ़ लिया, उनके लिए मेरा थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, मतलब उन पे मुझे एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है, बिकॉज आई नीड टू मेक देम अनलर्न और यू कैन से अन प्रैक्टिस जो पहला तरीका है उनका, एंड स्टार्ट थिंकिंग फ्रॉम माई अप्रोच, माई वे ऑफ थिंकिंग, ताकि फ्यूचर में हम लोग सेम ट्यूनिंग पे रहें एंड एक कंसिस्टेंट अप्रोच डेवलप करते रहें, ठीक है। सो यहाँ पर व्हेन आई रेड दिस क्वेश्चन, ठीक है, 22 ग्राम्स ऑफ CO2 दिया हुआ है, तो आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग ऑन दिस डायग्राम कि कितना मास दिया हुआ है, उससे फिर मैं मोल्स पे चला गया, मोल्स से फिर मैं एटम्स पे चला गया, सॉरी मॉलिक्यूल्स पे चला गया, मॉलिक्यूल्स पे क्यों चला गया, बिकॉज सब्सटेंस मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। एंड फिर मैं आया, अच्छा अब ऑक्सीजन एटम्स के बारे में पूछा है तो ठीक है, हम लोग लॉजिक लगा लेंगे कि एक CO2 मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम्स होते हैं, तो कितने मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने एटम्स रहेंगे, राइट। ये अप्रोच इज व्हाट वी आर फोकसिंग मोर ऑन, ठीक है। फॉर्मूला वगैरह का रट्टा इज ओके, वो तो याद हो ही जाता है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन बताओ, इसका आंसर कितना रहेगा, डिटरमाइन द मास इन ग्राम्स ऑफ 1 बिलियन वाटर मॉलिक्यूल्स। सर आई हैव अ डाउट इन द अबव क्वेश्चन। बोलो बोलो। सर हमने मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम सीखा ना, तो मैंने किया CO2 का मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स विल बी 14 grams, and so 14 grams has 2 molecules of oxygen, 2 atoms of oxygen, and then I did unitary method with 22. CO2 का मॉलिक्यूलर मास कितना बोला तुमने? 14 कैसे आ गया CO2 का मॉलिक्यूलर मास? सर 44 होगा ना? सॉरी, एक मिनट, 44 होता है सर, 44। सर अब सही आ गया, अब 1। ठीक है, यस सर, नाउ आई गॉट 1 atom. क्वेश्चन का आंसर बताओ फटाफट फटाफट।
राइट. सो इसमें कैसे हम लोग स्टार्ट करेंगे, लाइक इस डायग्राम में अगर आप रेफर करो तो आपको दिख रहा है कि क्या दिया हुआ है, क्या पूछा जा रहा है. Yes, sir. यू सी दैट ये दिया हुआ है और ये पूछा जा रहा है. Yes, sir. तो आपको यहाँ लेफ्ट से राइट और फिर राइट से नीचे जाना है बस. So you start off with the number of molecules that are given to us 10 raised to the power of 9. अब आप यहाँ से यहाँ कैसे जाओगे? Divide by 1 mole. Divide by constant. You say the number of moles of H2O molecules is 10 raised to the power of 9 divided by Na. Right? And then आप यहाँ moles से mass पे कैसे जाओगे? Sir, mass of the molecular mass of multiply by Multiply. Like you multiply by the molecular mass. You multiply by the atomic number. Sorry, Molecular mass. molecular mass. तो ये आपका मास आ जाएगा इन ग्राम्स. अब इसको लाइक सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. Sir, approximately 3 into 10 to the power minus 14 grams आ रहा था. सिंप्लीफाई करा नहीं बट सर ऐसे क्वेश्चन 6.02 का हम अप्रोक्सीमेटली 6 लेके कर सकते हैं सिंप्लीफिकेशन. हाँ, मतलब डिपेंड करेगा. देखो ऑप्शंस कैसे हैं, राइट. If they are pretty far from each other, then yes, you can very well go ahead with the approximation. I don't mind. ओके सर. ठीक है. Sir, 3 into 10 to the power minus 14 आ रहा है सर आंसर ग्राम्स. हाँ सर, अगर 6 अप्रोक्सीमेट लेंगे तो. हाँ सर, 6 approximately. करेक्ट. ठीक है. बाकी ये वाला क्वेश्चन तो खैर मैंने आपको ऊपर करा ही दिया. ठीक है. सो आई थिंक यहाँ तक का डिस्कशन आज हमारा काफी रहेगा. ठीक है. बेस्ड ऑन दिस ये क्वेश्चंस आप आज के आज ही ट्राई करना. ठीक है. दे आर योर इमेज. Okay. ठीक है. यही क्वेश्चंस मैं कल के क्लास में डिस्कस करने वाला हूँ. ठीक है. बिकॉज आई नो स्टार्टिंग में काफ़ी स्ट्रगल होता है बच्चों को, चीज़ें नहीं समझ में आती हैं. ठीक है. तो ये जो आज पढ़ा है, आई एम गोइंग टू इमीडिएटली सेंड दीज नोट्स टू यू. ठीक है. मेक श्योर दैट आप ये क्वेश्चंस आज के आज ही ट्राई कर रहे हो ताकि कल अपन इन पे और डिस्कशन कर पाए. WhatsApp पर भेज दो. हाँ सर कल डाउट लेक्चर ही होगा ना? हाँ. हाँ सर. और थोड़ा पेपर भी डिस्कस कर लेंगे. ओके सर. सर Okay, एक sir. दो क्वेश्चन में सर डाउट था सर. सॉल्यूशन भेजोगे पेपर के? कल डिस्कशन कर लेंगे ना. ओके सर. Thank you, sir. Bye. इसके फिर Bye, sir. आपने बोला Thank था you, sir. solution. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. चलो बाय बाय. कोई कुछ कह रहा था, कोई क्वेश्चन पूछ रहा था. हाँ सर, मैं पूछ रहा था तो आज आप सॉल्यूशंस भेजोगे पेपर के, क्योंकि आपने बोला था आप सॉल्यूशंस भेजोगे फिर डाउट्स लोगे. सर क्योंकि वो कुछ सिली डाउट्स फिर क्लियर हो जाते हैं फिर. हाँ सर, इजी हो जाता है मतलब फिर. मैं पूछ देता हूँ. गौरव सर, हाँ बोलो. मेरा एक डाउट था. जो आपने वो एटॉमिक पे प्रैक्टिस पेपर भेजा था ना, उसमें एक डाउट था. कल डिस्कस कर लेना ना. ओके सर. Thank you. Sir, can you please scroll up 1 minute? Bye, sir. Thank you, sir. हाँ सर, ये वाला जो क्वेश्चन मैंने अभी आपसे डिटरमाइन नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, ये आपने जैसे मुझे अभी बताया, मैंने 44 मैंने क्या किया, 44 grams is 2 atoms, तो 22 grams will have 2 by 44 into 22 atoms. फिर एक ही 1 आ रहा है आंसर, ऐसे कुछ तो रॉन्ग आ रहा है. तुम ऐसे कुछ तो करोगे तो ऐसे कुछ ही आंसर आएगा ना. सर लेकिन राइट मेथड तो ठीक ही होगा ना, यूनिटरी मेथड अप्लाई किए. नहीं ना. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग ना, कि आप क्या है कि आई थिंक एक बार पहले मोल कांसेप्ट पढ़े होगे. सर तो उसमें ना 10th में किया था, लेकिन फिर ज्यादा मतलब अच्छी प्रैक्टिस नहीं हुई थी, तो फिर बाद में कैंसिल भी हो गया था, तो फिर छोड़ दिया था वो. हाँ, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ दैट
you need to unlearn that and work on the approach or the methodology that I am discussing with you. Yes, sir, I got this, but why can't we apply direct unitary method? That I'm asking you. Like 44 grams is 2 atoms that way. Unitary method isn't applied directly between mass of molecules and number of atoms. ठीक है, of a particular kind in that molecule. अच्छा, okay sir. तो ऐसा नहीं होता. समझाया ना मैंने that. Do you understand why I did this distinction? अच्छा, yes sir. तो मैं ऐसा थोड़ा कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिख दूँ moles of atom is equal to mass upon molecular mass. आप नोटिस करो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल वर्ड क्यों लिखा है, यहाँ पे एटम एटम वर्ड क्यों लिखा है. ओके सर, तो मतलब मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूल के साथ ही रिलेट कर सकते हैं. वी कांट डू जस्ट एनीथिंग लाइक दैट. फॉर्मूला है वो तो उसी पर है ना. ओके सर, क्योंकि मुझे 1 एटम मिल रहा है व्हिच इज अ वेरी वियर्ड आंसर. इन 22 ग्राम्स हाउ कैन यू हैव 1 एटम? भाई आप कुछ भी वियर्ड तरीका लगाओगे, राइट? So that is where you need to follow the approach that I am teaching. ओके सर, ठीक है. थैंक यू सर. ये क्वेश्चन सर एक बार होमवर्क वाले, हाँ ये क्वेश्चंस ट्राई करना. मैं आप लोगों को ये सर एंड एटॉमिक का क्या बोलते हैं, सर हाँ हाँ बोलो बोलो. Sir, how can I revise atomic structure once again? I'm having some difficulty in some problems, so I was not able to. The test didn't go very well. So I wanted to focus on atomic structure once again. So what should I practice again? ठीक है. अभी की क्लास में सबसे पहली चीज मैंने क्या बोली थी सुबह? हाँ, मोल करने के बाद हम से. ठीक है, वो चीज तो आपके दिमाग में एकदम क्लियर रहनी चाहिए. Yes, yes. मोल इज योर नंबर 1 प्रायोरिटी. ठीक है. अब जैसे एटॉमिक में आपको समझना है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट बेसिक्स आपके पहले क्लियर हुए हैं कि नहीं हुए. हैव यू अटेंडेड ऑल द क्लासेस प्रॉपर्ली? हैव यू रीड योर नोट्स प्रॉपर्ली? Yeah. Have you attempted the homework properly that I had asked you? Yeah, the booklet homework I've done. Right? Have you discussed out from the booklet homework, the DPP homework? Yeah. Right? So, अगर आप ये कहना चाह रहे हो कि आपके hygiene factors are all sorted, you have worked all on them, ठीक है, सब up to date है, right? Yeah. Then what I can understand is आपको pockets में problem आनी चाहिए. That मुझसे इस सब टॉपिक के easier questions हो जाते हैं, ठीक है, बट जो difficult questions है उनमें दिक्कत आ रही है. Yeah, the complex questions are messed up in the test. हाँ, so अब आप फिगर आउट करने के लिए कि कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस के साथ में कैसा वर्क करना है, तो आपको एक लेवल ऊपर के क्वेश्चंस आंसर करने पड़ेंगे, लाइक उनके साथ में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. Yeah. जैसे आप फिर एन अवस्थी बुक या फिर नीरज कुमार बुक पकड़ोगे, उसे सॉल्विंग करना शुरू करोगे, तो यू विल गेट एन आइडिया कि डिफिकल्ट क्वेश्चंस के लिए कैसे अप्रोच डेवलप करी जाए. फिर उनको डिस्कस करोगे, उनके डाउट्स क्लियर करोगे, तो आपका लेवल बढ़ेगा. Okay, sir. ठीक है, बट दिस इज ऑल बेस्ड अपॉन द असम्पशन दैट यू आर Done the mole first. Mole concept. मोल तो करना ही है, बट एटॉमिक का भी आपका ये हाँ, होगा, लाइक यू आर डन विद द बुकलेट एंड डीपीपी थॉरली, एंड उसमें से मैं कोई सा भी क्वेश्चन आपसे उठा के पूछूं based on the homework that I have given you, you should be able to give me the answer to that. Yes. With that confidence, you should now solve extra. अगर वो confidence नहीं है बुकलेट के ऊपर या DPPs के ऊपर, ठीक है, तो फिर आप उनके साथ में रिवर्क करो ना. सर बुकलेट भी रिसॉल्व करना चाहिए क्या एक बार? आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर डिपेंड करेगा ना. दैट इज व्हाट आई आस्क्ड यू. सर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है. फिर आप नाम के लिए बोल रहे हो ना कि बुकलेट सॉल्व हो गई, देन मतलब बुकलेट के सॉल्यूशंस
इकट्ठे करना, कॉपी पेस्ट करना, वो स्किल सेट थोड़ा डेवलप कर रहे हैं अपन यहाँ पे, Yeah. राइट? सो सी यू विल हैव टू बी रियली ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, मतलब आप ये चीज रिकॉग्नाइज करो। एंड इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि मतलब मुझे नहीं समझ में आया तो नहीं समझ में आया, थोड़े सेकंड आइटरेशन में समझ में आ जाएगा। कोई पाप थोड़ी ना हो गया कि एक बार में नहीं समझ में आया तो आई शुड फील अशेम्ड अबाउट इट कि यार एक बार में नहीं समझ में आया। Yes. तो फिर देन डोंट गो फॉर एन अवस्थी और नीरज कुमार फर्स्ट यू इंश्योर दैट बुकलेट का, डीपीपी का जो होमवर्क असाइनमेंट्स आपके साथ शेयर किया गया है, यू गैदर कॉन्फिडेंस इन दैट फर्स्ट। मेक श्योर उसमें से अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, लेट्स से इफ आई आस्क यू 10 क्वेश्चंस आउट ऑफ दैट, सो यू आर कॉन्फिडेंट कि मैं 8 तो कर ही दूंगा सर। एक दो क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें हो सकता है मैं अटक जाऊं, बट आई एम फेयरली कॉन्फिडेंट ऑफ हाउ थिंग्स टू हैव बीन डन इन द यू नो होमवर्क दैट इज देयर फ्रॉम द बुकलेट एंड द डीपीपीस। Okay, sir. सर जो एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर है उसमें मतलब थियोरी इतना इम्पोर्टेंट नहीं ना, क्योंकि हर मतलब दूसरे लेक्चर में एक थियोरी मतलब ये हो रहा है, कैंसिल हो रहा है या रॉन्ग प्रूव हो रहा है। नहीं ऐसा नहीं है, थ्योरी इज इम्पोर्टेंट, थ्योरी इज फेयरली इम्पोर्टेंट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट उसमें लाइक आपको एक लॉजिकल सीक्वेंसिंग समझ में आती है ऑफ हाउ थिंग्स हैपन, ठीक है। हाँ, आपको ये नहीं करना है कि बैठ के रट्टा लगाना है कि एनसीईआरटी में जो लाइन बाय लाइन चीजें लिखी हुई है उनको आप बैठ के लाइक बाय हार्ट कर रहे हो, वो नहीं। दैट थ्योरी इज समथिंग व्हिच वाज गिवन फॉर यू टू बी एबल टू कॉम्प्रिहेंड द फ्लो ऑफ हाउ थिंग्स इवॉल्व्ड। बट सर मोर फोकस मतलब अभी एक बार जैसे हो गया चैप्टर तो उसके बाद मतलब थ्योरी वापस नहीं पढ़े तो चलेगा ना, कैसे फॉर्मूलेस और प्रॉब्लम सॉल्विंग पे? Formula and problem solving, 80% of your efforts are going to come from problem solving. 20% is going to come from your theory and short notes, formula sheets. ओके सर, ठीक है। बाय सर, थैंक यू। All right. Any other question? Bye, sir. Thank you, sir. Bye bye.